ओके स्टूडेंट्स, रियली विश आप सब ठीक हैं। और आज के लेक्चर में बड़ी ख़ास बात है, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। और इसमें आज टेम्परेचर की जो है कह लें कि अहमियत को समझा जाएगा कि टेम्परेचर जो है वो कैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स के ट्रांजिशनल मोशन में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा जो गैसेस मूव कर रही होती है ना, दैट इज़ बीइंग ट्रांजिशनल मोशन। तो एज वी नो वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट जनरल गैस इक्वेशन, और उसके बाद फिर हमने जो है टॉक्ड अबाउट काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैसेस। तो दैट्स काइनेटिक इक्वेशन ऑफ आइडियल गैसेस represented by Clausius, and after that there is some energy interpretation, average kinetic energy of molecules के लिए I have just given this equation में previous lecture। तो इसी इक्वेशन को जो है हम फॉलो करेंगे इस कैलकुलेशंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि वी जस्ट नीड टू टेल दैट हाउ टेम्परेचर इज बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट। याद रखिएगा ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल की, नो डाउट ये जो मास है ये एक मॉलिक्यूल का मास है गैस के, ठीक है। एंड एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि एक वेसल में, एक सिलेंडर में मौजूद हैं। लेकिन मैं आपको ये बात यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि ये किसी एक एटम या मॉलिक्यूल की एनर्जी नहीं है। एवरेज का मतलब तो आपको पता ही है कि एवरेज मींस द एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स कलेक्टिवली, एवरेज उसका क्या होगा, राइट। सो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड इट मोर। इसमें क्या होगा कि वी जस्ट नीड टू इंटरप्रेट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो उसके लिए हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं। We know that PV is equals to 1 by 3 mNc square, that's general gas equation। इसको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन जो है इस तरह बन जाएगी 2/3 and that will be equal to n and n will be here, right। So you can just take 2 out, क्योंकि इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। सो आई हैव जस्ट रॉन्गली स्पोकन प्रीवियसली। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको, राइट, और 2 से ही क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आई एम जस्ट टेकिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 3 एज इट इज, एंड जो 2 से हमने डिवाइड किया था वो डिविडेंड मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। सो यानी कि अगर 2 मल्टीप्लाई, यू लिटरली मीन्स दैट कि 2/2 इज इक्वल्स टू 1। सो इट मीन्स दैट कि वी आर जस्ट सेइंग कि 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दैट, राइट। सो अब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया वी जस्ट गेट दिस थिंग, एंड 2 से डिवाइड किया वी जस्ट वी गेट दिस थिंग, एंड इट्स समथिंग लाइक mc squared। You know the mass of a molecule, and this is the mean square root mean velocity, right? So we used to say it as a mean square velocity, exactly. So we used to say it as a mean square velocity, mean square velocity, ये आपको पता ही होगा। So अब यहाँ पर हमने जो है वैल्यू ड्राइव की है। अब आप you know that kinetic energy is equal to this thing, right? Kinetic energy is equal to this thing, so you can write this thing is equal to kinetic energy, so you can just place that value over here. So 2/3 and it's something like ek now, right? So it just becomes something like PV is equals to something like this, right? PV is equals to 2/3 and ek. Now what's you going to do that, right? If you just say that कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो 1 मोल हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 1 मोल होंगे मॉलिक्यूल्स तो n विल बी इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर। तो यू कैन जस्ट स्ट्रेट से दैट कि अब ये जो n है दैट बिकम्स Na, यानी यू कैन टॉक अबाउट एवोगैड्रोस नंबर। और उसमें जो है यू हैव डन दिस एंड यू लिटरली नो दैट जनरल गैस इक्वेशन में PV इज इक्वल्स टू nRT, और अगर आप n की वैल्यू यहाँ 1 प्लेस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि 1 मोल ले रहे हो, तो PV is equals to RT, ठीक है। तो what you gonna say that PV is equals to RT, so place the value PV is equals to RT, so PV की जगह हमने RT लिख दिया। So 2/3 Na ek, right? So अब RT is equal to this thing, right? If you want to calculate temperature for this equation, right, what you will do that you just really shift the values. Let's say that we just have these values
Okay, fine, I just make it clear over here. I'm going to take this step now over here. So look at this, we just got this equation. Let's take out energy of a molecules, right? And we know that these things are being there, so RT is there, and these things इधर आकर जो है gonna get divide on it, और ये इधर आकर multiply हो जाएगा, और ये इधर आकर divide हो जाएगा. So 2 will be divided, right? I think it's the same equation written in the book. Yeah, exactly. 2Na and 3RT is going to be there. So that's the relation what I'm talking about. These values are constant. आप देखें टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, और आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांजिशनल एनर्जी बढ़ती है गैसेस की, यानी टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस की वाइब्रेशन तेज़ होगी. जैसे आप टेम्परेचर अगर हमारे एरिया का भी ज़्यादा हो जाता है तो हम भी वाइब्रेशन में आ जाते हैं. वी यूज्ड टू सिट इन एसीज, वी डोंट वांट हीट, यू नो. तो गैसेस को भी हीट डिस्टर्ब करती है, यानी गैसेस की एनर्जी को इंक्रीज़ कर देती है. सो इस रिलेशन से दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन द कैनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, राइट. सो कैनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस में हमने टेम्परेचर को इंटरप्रेट कर दिया है, एंड वी कम टू नो दिस थिंग दैट एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्प. If you will increase the energy, then definitely you want to increase the temperature. If you want to increase the temperature, the energy on the other hand will totally increase. और याद रखिएगा जो गैस वेसल होती है उसमें ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, कि जो गैस वेसल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, if they are moving, they are always moving, you know, and they are striking all around. और इन कोलिजन्स की वजह से जो है यू कैन से दैट कि इनकी एनर्जीज जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं, और दैट्स बीइंग द स्टोरी ऑफ गैसेस दैट दे रियली कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, दे आर कोलाइडिंग विद देयर सेल्व्स. और रियल गैसेस, और वो जस्ट से अबाउट एन आइडियल गैसेस, आई गोना लेट यू नो अबाउट रियल एंड आइडियल गैसेस. अगला टॉपिक मेरा यही है कि जस्ट ये एम्बिग्यूटी जो दिमाग में है, ये जो एक कन्फ्यूजन और एक टेंशन दिमाग में है, ये व्हाट द हेल रियल गैसेस आर, व्हाट द हेल आइडियल गैसेस आर, इन दोनों में क्या फ़र्क है. तो अब ये जो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आर दे आर रियल गैसेस? यस, एब्सोल्युटली हमारी रियलिटी में ये मौजूद हैं, लेकिन क्या इनको हम आइडियल गैसेस कह सकते हैं? यू आर थिंकिंग अ लॉट, व्हाट द हेल आइडियल गैसेस आर, क्या ये आइडियल गैसेस हैं? इसके बारे में आई एम गोना लेट यू नो इन माय नेक्स्ट लेक्चर. अब मैं एक चीज़ में जाते हुए आपसे एक बात कर रहा हूँ कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, यू नो दैट द वाइब्रेशनल मोशन, द ट्रांजिशनल मोशन ऑफ गैसेस विल इंक्रीज़. लेकिन अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा? एब्सोल्युटली टेम्परेचर कम करने पे इनके मोशन में जो है वो कमी वाक़या होगी, और इनका मोशन जो है वो कम हो जाएगा. एंड यू नो व्हाट, जब इनका यू नो जस्ट अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे यू आर टेकिंग द टेम्परेचर टू 0 केल्विन, राइट, तो दैट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर यू कैन टेक ऑन. ठीक है, आप जो मैक्सिमम टेम्परेचर कम कर सकते हो दैट इज़ समथिंग लाइक 0 केल्विन. उसके ऊपर क्या ये जो इनकी ट्रांजिशनल मोशन है वो रुक जाएंगे? क्या गैसेस मूव करना बंद कर जाएंगी? तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है. लेकिन साइंसदान ये कहते हैं, यू नो, दे रियली वांट टू सेटिस्फाई देयर माइंड कि कभी भी एब्सोल्यूट ज़ीरो अटेन नहीं किया जा सकता. ठीक है, कभी भी एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी 0 केल्विन आप अटेन नहीं कर सकते फॉर अ रियल गैस. लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि कुछ स्टडीज से साबित हुआ है कि हम 10⁻⁻⁵ केल्विन तक टेम्परेचर को अटेन कर चुके हैं. तो इस टेम्परेचर पे फिर मैटर के साथ क्या होता है, यानी गैसेस के साथ क्या इंटरप्रिटेशन होती है? तो दैट्स अ बिग क्वेश्चन. इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करें कि सर इस टेम्परेचर पे जाके क्या होता है गैसेस के साथ, थोड़ा आप पे रिसर्च वर्क करें और लेट मी नो एज वेल क्या होता है. वैसे मैंने थोड़ा सा जो स्टडी किया उसमें यही है कि वी नो सॉलिड, लिक्विड, गैस, यू नो, एंड यू नो गैस, लिक्विड, सॉलिड को बहुत कंडेंस कर दो, देयर इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर व्हिच इज बोस आई थिंक, and I don't have that much big you know confirmation of these things, but the thing is that they have written it in the last line, so I don't want to make you confused, so I have just a part of this book. ये लाइन का फोकस कर लें जो लास्ट लाइन इस टॉपिक की. दे आर सेइंग दैट इन्होंने ये अटेन कर लिया है टेम्परेचर,
तो यू कैन जस्ट गो टू योर फिजिकल केमिस्ट व्हेन यू आर इन द यूनिवर्सिटीज़, यू कैन टॉक टू हिम अबाउट दिस, ताकि इसका कोई ना कोई हल आपको वो बताए। लेकिन अभी तक जो मैंने आपसे बात की कि नो डाउट अभी जो हम रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ट्रांजिशनल मोशन जो है वो गैसेस का इंक्रीज़ होता है, कोलिजन्स इंक्रीज़ होते हैं, एनर्जीज इंक्रीज़ होती हैं। तो ये इक्वेशन से भी हमने जो है अभी प्रूव किया है। सो गोना टॉक अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विफेक्शन में जो है गोना टॉक अबाउट कि कैसे गैसेस को जो है वो लिक्विफाई किया जा सकता है, और इसमें जॉल थॉम्सन इफेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। लिंड्स मेथड के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। लिंड मेथड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, और कुछ मैं आपको क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा। तो आई रियली विश आप अभी इसी चैप्टर के अंदर मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहेंगे, क्योंकि आई नो दैट देयर इज़ सम बिग क्यूरीज जो कि थोड़ा आगे जाके आ रही है इस चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम एंड स्टे ऑन विद मी। थैंक यू सो मच।